मॉडर्न डे लेबनान के एक एंशिएंट साइट में छुपा एक ऐसा राज जो आर्कियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस को हजारों सालों से कंफ्यूज करता आया है। बाल्बेक, यहाँ पर खड़े हैं कुछ ऐसे पत्थर जो इतने बड़े और हैवी हैं कि उनका होना ही एक पहेली है। ये पत्थर किसने बनाया, यहाँ तक कैसे पहुँचे और आखिर क्यों? क्या बाल्बेक के पीछे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या कुछ और शक्ति? आज हम इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू टुडेज एपिसोड। दोस्तों, आज हम अनकवर करेंगे एक ऐसे मिस्ट्री के राज को जो दुनिया के सबसे एंशिएंट और पावरफुल स्ट्रक्चर में से एक है, द मिस्टीरियस जायंट स्टोन ऑफ बाल्बेक। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं बाल्बेक के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मॉडर्न डे लेबनान के बीच में बसा ये सिटी एक ऐसी जगह है जो लगभग 9000 साल पुरानी है। आपने बिल्कुल सही सुना, 9000 साल पुरानी। ये जगह अलग अलग एम्पायर और सिविलाइजेशन का एक कल्चरल हब रह चुकी है। फोइनिशियन से लेकर ग्रीक तक, उसके बाद रोमन्स तक। रोमन एम्पायर के टाइम पर बाल्बेक एक ग्रैंड रिलीजियन सेंटर बन गया और यहाँ बिल्ड हुई टेम्पल ऑफ जुपिटर, एक ऐसा टेम्पल जो रोमन एम्पायर के सबसे बड़े और ग्रैंड स्ट्रक्चर में काउंट होता था। लेकिन दोस्तों, रोमन आर्किटेक्चर से भी ज्यादा शॉकिंग है इस टेम्पल का फाउंडेशन, जिसमें लगे हैं कुछ ऐसे पत्थर जो शायद आपके इमेजिनेशन से भी बड़े हैं। जब हम बाल्बेक के नीचे के फाउंडेशन को देखते हैं तो एक छुपा हुआ मिस्ट्री सामने आता है। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, ये थे मेगालिथ। ये पत्थर जो कि इतने बड़े हैं कि आज के जमाने की टेक्नोलॉजी से भी उन्हें मूव करना एक इम्पॉसिबल काम लगता है। अब हम नंबर्स की बात करते हैं। द ट्राइलिथॉन, ये 3 मैसिव स्टोन्स हैं जो टेम्पल के बेस पर लगे हुए हैं। हर एक स्टोन का वेट लगभग 800 टन है। कंपैरिजन के लिए सोचिए, ये एक फुली लोडेड बोइंग 747 एयरप्लेन से भी ज्यादा हैवी है। और अगर ये आपको इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं है तो मिलते हैं स्टोन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन से। और मजे की बात तो ये है कि ये पत्थर अभी भी एक इनकम्प्लीट स्टेज पे ही है और इसका वेट 1200 टन है। यस, 1200 टन। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा हैवी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। रिसेंट एक्सकेवेशन में और भी बड़े पत्थर मिले हैं जो इसी क्वारी के नीचे छुपे थे। और सवाल ये है कि कैसे एंशिएंट लोगों ने इतने बड़े पत्थरों को निकाला, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया और इतनी प्रिसीजन के साथ प्लेस किया। ये वाकई में हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ये समझने के लिए एक बात क्लियर करते हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन आज के मॉडर्न जमाने में भी मुश्किल होती है। अगर हम आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करें तो भी 800 टन के पत्थर को मूव करने के लिए हैवी क्रेन्स, पावरफुल ट्रक्स और एक मैसिव टीम चाहिए होगी। एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने वुडन रोलर्स और स्लेजेस का यूज किया होगा, लेकिन ये थ्योरी एक प्रॉब्लम फेस करती है। वुडन रोलर्स इतने हैवी वेट को हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, पत्थर का वेट उन्हें क्रश कर देता। दूसरी थ्योरी ये है कि लोगों ने मैसिव रैम्स बनाए होंगे, लेकिन वो रैम्स खुद इतने बड़े होते कि उन्हें बिल्ड करना एक अलग प्रोजेक्ट बन जाता। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है उन पत्थरों का प्लेसमेंट। ये इतने परफेक्टली अलाइंड है कि उनके बीच में एक पतली शीट ऑफ पेपर भी नहीं घुस सकती। या तो ये लोगों का अनइमेजिनेबल स्किल था या कुछ और। तो अब बात करते हैं थ्योरीज की। तो दोस्तों, यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि एंशिएंट एलियंस की थ्योरी। एलियन थ्योरी के सपोर्टिव कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने एंशिएंट सिविलाइजेशन को एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की होगी जो उन्होंने ऐसे मैसिव स्टोन्स को मूव करने के लिए यूज किया। बाल्बेक के स्केल को देखकर ये आइडिया काफी लोगों को रीजनेबल लगता है। लेकिन एक और भी थ्योरी है जो मुझे और फैसिनेटिंग लगती है, एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी। क्या हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास ऐसी टूल्स और टेक्निक्स थी जो आज हम भूल चुके हैं? क्या उन्होंने कोई लॉस इंजीनियरिंग का यूज किया होगा? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर काफी मैन पावर और प्लानिंग हो तो ये काम एंशिएंट लोग कर सकते थे। लेकिन वो भी मानते हैं कि बाल्बेक के बारे में अभी भी बहुत सवाल अनसॉल्व्ड हैं। तो आखिर क्या है बाल्बेक के जायंट स्टोन के पीछे का राज? ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के स्किल का प्रूफ है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का एक ट्रेस या फिर कुछ ऐसी शक्तियों का जो आज भी हमारे कंप्रेशन के बियॉन्ड है? दोस्तों, अभी डिसीजन आपका है। आपको क्या लगता है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन इतनी कैपेबल थी या यहाँ कुछ सुपर नेचुरल था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उनका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।